Hello students, welcome back. So here we start just a straight line, and from this lecture we just study about equation of a straight line, in a different form. It means you have to study about the equation of a straight line in different forms. मतलब सपोज करो आपको ये कहा जाएगा आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, समझ पा रहे हैं यानी समथिंग, और उसके बाद इंटरसेप्ट जो भी आपका फॉर्म होता है, ठीक है. बट हियर वी हैव टू जस्ट डिस्कस अबाउट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, इसका आप यदि इक्वेशन लिखना चाहो ना तो ये इसका इक्वेशन क्या आएगा. ओके, जैसे सपोज करो ये आपसे कहा जा रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. लुक एट हियर इक्वेशन ऑफ, जस्ट वेट, ओके ये देखो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू व्हाट एक्स एक्सिस. ओके, लुक एट इट. ये देखो ये आपको लिखना है ना बाबू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो पहले तो आप क्या करोगे, ये ध्यान देना, पहले आप क्या करोगे ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर लो. ओके, अब सुनो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल. लुक एट हियर, ये आपका होता है क्या, एक्स एक्सिस. ओके, ये आपका होता है कितना बाबू, ये आपका होता है वाई एक्सिस. ओके, ठीक है. अब ध्यान सुनो, इसमें आपको क्या कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स, मतलब सोचो ये आपका एक्स एक्सिस है. ओके, ध्यान देना. तो इसके पैरेलल आपको एक लाइन ड्रा करना है. देन यू कैन ड्रॉ दिस लाइन एज इवन हियर. ओके, व्हिच इज पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, बट ध्यान देना ये बता, अगर सपोज ये मेरा जीरो है, सपोज करो ये एक्चुअली y से यहाँ से ध्यान देना. अब ये मान लो ये आपको कुछ डिस्टेंस है, अरे ये जीरो या मान लो ओरिजिन है, इस पॉइंट को जो कट किया हो सकता है ये कोई पॉइंट हमें यम मिले, समझ पा रहे हैं ना. इट मीन्स दिस इज ओ मतलब ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज नोन एज व्हाट m, मतलब इसके जो हमने नाम इसको दिया. ओके, एंड लुक एट हियर द डिस्टेंस बिटवीन o एंड m सपोज इज b. लुक एट हियर, मतलब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना है, b है. ओके, तो ध्यान देना एक्चुअली ये कह रहे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. अगर जो आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना हो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये ध्यान देना ये आपका क्या था, अरे ये जो ये आपका y एक्सिस है ना, इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है क्या, y इक्वल टू b. समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे. सपोज करो कि ये वाला जो आपका पॉइंट है ना, ये जो लाइन सपोज कि ये आपका मान लो ये कोई ए बी लाइन है, ऐसे ले लो, ये दूसरा मान लो सी डी है, ऐसे ध्यान देना. पहले ये ध्यान दो, जैसे आप ये देखो अगर कोई लाइन ए बी, इस लाइन के पैरेलल एक कोई लाइन हम सी डी ड्रा कर रहे हैं जो इस वाई एक्सिस को कहाँ पॉइंट एम पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब आपको लिखना है क्या, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ओके, इट मींस एक्स एक्सिस लिखना है तो हमने देखो ओरिजिन से पॉइंट एम के बीच का डिस्टेंस कितना, हमने अज्यूम किया कि बी डिस्टेंस. ओके, इसका तो इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू बी. सपोज करो इफ दिस लाइन comes to be here, it means on AB line. It means मतलब अगर आपको सोचो यानी CD जो लाइन है अगर AB के पास आ गया, it means CD ओवरलैप विथ व्हाट, AB. इट मीन्स अगर CD AB के साथ ओवरलैप करेगा, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस आपका हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना. यानी इस केस में अगर सपोज इसको देखो हम डिफरेंट कलर से बना, सपोज करो कि ये आपका किसी समय यहाँ था, सपोज करो ये ध्यान देना, किसी समय मान लो ये एक्चुअली पैरेलल है, ध्यान देना आप एक्चुअली पैरेलल बनाओगे, ध्यान देना ये सपोज करो, फिर किसी समय पैरेलल ये, जस्ट वेट, ये आप सपोज करो ऐसे पैरेलल है. ओके, ध्यान देना. और हो सकता है ना किसी समय बाबू ये जो लाइन है ना, ये लाइन इसी पर कोइंसाइड कर जाए. अगर कोइंसाइड करने का मतलब आप ये देखो यानी y डिस्टेंस कितना हो गया, y डिस्टेंस तो जीरो हो जाएगा ना. सपोज करो पॉइंट वो था और यम भी इसी पॉइंट पर आ गया यानी जीरो हो गया ना डिस्टेंस. इसका मतलब अगर ये जो CD जो लाइन है AB पर क्या कोइंसाइड कर जाए, उस केस में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या आ जाएगा, y इक्वल टू
0। तो आप इसको दोनों को लर्न कर लोगे, ठीक है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू बी। अगर यही लाइन अगर इसको कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो y इक्वल टू 0। यानी सिंपल सा फंडा है, आप ऐसे याद करो। जब भी ध्यान देना, जब भी आपसे कहे इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब जहां एक्स एक्सिस अगर बात कह दिया, ध्यान देना एक्स एक्सिस क्या है तो एक्स को भूल जाओ बस। रिमेंबर इफ यू मेंशन हियर एक्स एक्सिस, इट मींस फॉरगेट एक्स एक्सिस एंड ऑलवेज रिमेंबर वाई। मतलब जहां अगर एक्स एक्सिस का है तो एक्स को भूल जाओ, एक्स गया तो क्या बचा वाई, यानी वाई इक्वल टू ये जो आपका डिस्टेंस है ना, ये आप डिस्टेंस लिखो। मतलब ये कितने डिस्टेंस पे हो सकता है, डिस्टेंस 5 हो सकता है ये अगर आपका डिस्टेंस 5 इट मींस तो y इक्वल टू 5 लिखते हैं, हो सकता है 3 होता है तो y इक्वल टू 3 लिखते हैं। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे, ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप यहां से ये लिख सकते हो क्या, यहां देखिए ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हाट पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू बताओ, तो पैरेलल टू y एक्सिस। ओके ध्यान देना। अब सपोज करो ये आपसे कहा जा रहा है पैरेलल टू व्हाट, y एक्सिस। तो ये देखो सपोज ये मेरा एक्चुअली लाइन ये y एक्सिस था ना, ये लाइन ध्यान देना। ये सपोज करो ये आपका क्या था, ऐसे कुछ नाम ले सके, m है, इसको नाम दे दो rs दे दो, rs। ओके ये देखो ये जो rs आपका है ना एक स्ट्रेट लाइन, ओके। अब इसके आपको एक्चुअली ना पैरेलल, ये आपसे क्या कहा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, यानी y एक्सिस के आपको क्या पैरेलल एक लाइन ड्रा करना है। तो ये आपका क्या था बाबू, ये आपका y एक्सिस था, यही था ना y एक्सिस। अगर सपोज कर इसी के यदि हम पैरेलल लाइन एक ड्रा करें ऐसे, जस्ट वेट, ठीक है, सपोज करो जस्ट वेट, ओके, सपोज कर इसी के यदि हम पैरेलल एक लाइन ड्रा करें ऐसे, ध्यान देना, ये सपोज करो ये जो लाइन है ना, ये सपोज करो इसके यदि हम पैरेलल लाइन ड्रा कर दिए, ये ध्यान देना ये जो लाइन है ना इसके पैरेलल का मतलब आपको देखो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ ध्यान देना ये आपका ओरिजिन है और ये डिस्टेंस, यानी आपको सोच देखो अगर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हम लेते हैं तो यहाँ 0 होता है, ओरिजिन है यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, यही ना। तो सपोज ये आप ओरिजिन और ये देखो ये जो पॉइंट पर कट गई इसका नाम आप ले लो n, ओके। ये देखो 0 से ये ओरिजिन से यानी कि बीच का डिस्टेंस कितना है, हो सकता है इसने a डिस्टेंस ट्रेवल किया हो। एक्चुअली हम इसके कोई फिक्स वैल्यू नहीं जानते ना, तो इन जनरल हम इसको सॉल्व करेंगे, ओके। हो सकता है ये जो लाइन है ना आपका ओरिजिन से क्या पैरेलल, ध्यान देना ये जो है ये जो लाइन है क्या y एक्सिस के पैरेलल है और ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे, ओरिजिन से a डिस्टेंस पे। तो यानी कि आप जब भी लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, हमने क्या कहा, जहां भी पैरेलल टू y एक्सिस या पैरेलल टू x एक्सिस का है, जो कहे यानी पैरेलल टू y एक्सिस, यानी आप y को हटा दोगे, y जब मतलब कैंसिल आउट होगा मतलब हट जाएगा तो क्या बचेगा x, पक्का। जब x बचेगा तो x इक्वल टू जो आपका ये डिस्टेंस होगा उसको लिख देना, ठीक है। अगर आपसे ये कहे तो पैरेलल टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है आपको, ठीक है। आप बस y इक्वल टू फिर समथिंग लिखो जितना डिस्टेंस है। इट मींस यहाँ आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपको क्या आ जाएगा x इक्वल टू कितना डिस्टेंस है, ये आपका डिस्टेंस है। ये समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर सपोज करो अगर ये जो डिस्टेंस है ना a क्या हो जाए 0 हो जाए, a 0 होने का मतलब खुद सोचो, a आपका यहाँ से देख सकते हो, जस्ट वेट, ठीक है। अगर जो मान लो आप ये मान लो, जस्ट वेट, ओके, जैसे आप यहाँ से ये देख सकते हो, जैसे हम आपसे ये कह रहे अगर ये जो डिस्टेंस है ना 0 हो जाए, इट मींस इफ द डिस्टेंस a विल बी 0 इफ सपोज दिस लाइन विल कोइंसाइड टू दिस लाइन, इसका मतलब ये लाइन ना इस पे ओवरलैप कर जाए। ओवरलैप करने का मतलब कि इनके बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 0, समझ पा नहीं समझ, यानी इसका मतलब a का डिस्टेंस कितना हो गया 0। यानी अगर सपोज करो बाबू कि ये सपोज ऐसे कोई लाइन एक ऐसे लाइन, ध्यान देना, और इस लाइन को हम आपसे कह रहे हैं इस पे आप लाओ, इस पे सपोज ये लाइन इस पे आ गया तो इनके जो बीच का डिस्टेंस सपोज करो ये था, जब ये लाइन इसी पे आ गया तो फिर इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो इन दैट केस सपोज इफ a इक्वल टू 0, या आप ऐसे कह सकते हैं अगर जो क्या ये जो लाइन है ना इस पे क्या कोइंसाइड कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा x इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पैरेलल टू वाई एक्सिस, और इसके पहले जस्ट हमने आपको बताया था क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हमेशा आप फार्मूला को लर्न करोगे क्या, y इक्वल्स b। ओके, सिमिलरली इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो y एक्सिस जब भी कहे तो आप क्या कहोगे, x इक्वल टू a, अगर यही लाइन इसमें कोइंसाइड कर जाए तो x इक्वल टू 0। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? इट मींस आप ऐसे इस फॉर्मूले को लर्न करोगे ऐसे, जो कि देखो हमने इसको ज्योमेट्रिकली भी बता दिया। ओके, ये ज्योमेट्रिकली है, आप इसको ज्योमेट्री से ऐसे देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपके होते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस, ये आपके यस देखो जो हम कह रहे थे ना वही है। देखो ये कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज क्या, x एक्सिस का इक्वेशन कितना होता है, y इक्वल टू 0 फॉर इफ अगर b की वैल्यू 0 देन ab कोइंसाइड विद द x एक्सिस। और ये कह रहा है अगर ab की वैल्यू सपोज कर हमने 0 ले लिया, ab की वैल्यू सपोज कर हमने 0 ले लिया, तो यानी इसका मतलब क्या, आप ये कोइंसाइड कर जाएगा। समझ पा रहे हैं? ठीक, अब ये देखो ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ये जस्ट अभी हम डिस्कस आपको यहां से हमने कर दिया, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, जस्ट यस ये कह रहा है ना इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जस्ट हमने डिस्कस कर दिया। ओके, सो वी जस्ट मूव ऑन। यस, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता क्या, ओके ध्यान देना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब आप थोड़े से फिगर से आप इसको ऐसे समझ सकते हो, जस्ट वेट। ये आपका सपोज करो फिगर है, जस्ट वेट, ओके ओके ठीक है। सपोज करो इफ यू आर गिवन यस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखो ये आपका सपोज करो फिगर है, ओके, ये p b n जो भी है समथिंग है। ये कह रहा है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या आएगा, ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म y इक्वल टू mx प्लस c। मतलब यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन द फॉर्म व्हाट, y इक्वल टू mx प्लस c। इट मींस आप क्या करोगे, आप क्या करो, पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो ये बनाया है, ओके, इस पे एक ऐसे स्लोप मतलब ड्रा करोगे, हो सकता है यहाँ से ये क्या एंगल सपोज करो थीटा का फॉर्मेशन है, ओके। अगर सुनो ध्यान देना, एंड इफ यू वांट टू ड्रा अ लाइन पैरेलल टू व्हाट x डैश x एक्सिस, इट मींस bn इज व्हाट हियर पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, अब ध्यान देना, इस लाइन से अगर सपोज कर इसने हमने एक लाइन कट किया, ध्यान देना, तो ये जो लाइन है ना कहीं इस b पॉइंट पे यहाँ ये कट करे, ओके। यहाँ सपोज कर अगर एंगल थीटा है, look at here, if this is angle theta, that's why by the property of two parallel line when one transversal line intersect, it means this angle must be equal to this angle, okay। ये देखो दोनों एंगल सेम हो जाएंगे, ठीक है, ये कहा जा रहा है। उसके बाद आप ये देखो, उसके बाद ये जो आप ये कहा, ये देखो द स्ट्रेट लाइन से भी मेक इंटरसेप्ट सी y, ये जो भी y m इक्वल टू tan थीटा स्लोप होता है, हमने आपको पहले बता रखा था, ओके। ये bn इक्वल टू m इक्वल टू x, ओके, एंड देन आफ्टर दिस, ओके। तो ये आप ध्यान, आप एक्चुअली ना इसको क्या करोगे, tan थीटा इक्वल टू कितना होता है, जस्ट वेट, tan थीटा इक्वल टू आप अगर सपोज करो इस ट्रायंगल में आ रहे, सपोज करो इस ट्रायंगल में आ रहे tan थीटा, इट मींस tan थीटा इट मींस व्हाट, tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताओ, p बाई बेस, p मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ कितना है, परपेंडिकुलर यहाँ pn है, ओके। उसके बाद से बेस कितना है, बेस आपका यहाँ क्या है, bn है, ओके, बेस bn। इट मींस यहाँ देखो ये लिखा है, ओके, एंड tan थीटा एंड जस्ट वेट, हमने आपको पहले ही बता दिया था क्या कि tan थीटा किसके इक्वल होता है, m के इक्वल, ओके। जब ये आपका m हो गया एंड np इक्वल टू np अपॉन bn, np अपॉन bn की आपको वैल्यू रखनी है। तो ये बताओ जो bn, जस्ट वेट, bn के ये आपका डिस्टेंस कितना है, जस्ट वेट, ये आपका डिस्टेंस x है, ओके। तो ये ध्यान देना, और ये ध्यान देना y माइनस सी, ओके, ये जो डिस्टेंस है ये आपका कितना है, तो y माइनस सी है। तो ये ध्यान देना, आप यहाँ से ये देख सकते हो क्या, tan थीटा के लिए हमने फार्मूला लगाया, tan थीटा को m बोलते हैं, ओके, np की वैल्यू y माइनस सी अपॉन bn की वैल्यू x, आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट y इक्वल टू mx प्लस c व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इन द रिक्वायर्ड फॉर्म। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? तो ये आपका होता है क्या, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जो भी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ओके। ये आपका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है जहां m क्या होता है, स्लोप होता है, c इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, और x y क्यों, क्योंकि ये लीनियर है, ठीक है। चल अब ये कह रहा है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब सिंपल सा ऐसे देखो, अगर सपोज को देखो इसको कैसे जानोगे, ये कह टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड हैविंग अ गिवन स्लोप।
सपोज करो आपके पास अगर जो मान लो सपोज कोई एक पॉइंट गिवन हो, ओके, एंड यू हैव व्हाट, suppose suppose if you have given a point, okay, and given slope, then how can you find the equation of a straight line? तो इसको देखो आप कैसे करोगे। सपोज करो जस्ट वेट, एक्चुअली वी नो दैट इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इनका इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू कितना होता है mx प्लस c। सपोज करो ये जो लाइन है ना, सपोज करना जस्ट वेट, ये जो लाइन है सपोज कि अगर जो y इक्वल सपोज करो x1 का मान y1 से व्हाट पास करें, y1 से क्या सपोज करो ये जस्ट वेट, ओके, जब ये सपोज कि इससे पास करेगा मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा, यही तो सिंपल सा हुआ ना। अगर मान लो आपसे कहते थे बाबू कोई इक्वेशन है उसको ये इसका रूट जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, सेटिस्फाई करने का मतलब कि अगर उसके प्लेस पे x के या y के प्लेस जो भी है वैल्यू रखेंगे तो पक्का 0 आ जाएगा। इट मीन्स अगर ये इसको सेटिस्फाई करेगा तो इट मीन्स इसकी वैल्यू क्या होगी, इन प्लेस ऑफ y की वैल्यू हम क्या रखेंगे तो y1, ओके, एंड एंड इन प्लेस ऑफ x व्हाट यू कैन राइट x1 प्लस। अब ये देखो ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ओके। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना, अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी क्या लिखोगे आप subtracting what equation 2, okay, subtracting equation 2 from equation, पक्का। अब सुनो तो ये जब इक्वेशन y माइनस y1, ओके, ये आपका आ जाएगा mx प्लस c, ओके, एंड आल्सो हियर एक्चुअली माइनस हमने किया ना तो ये आपका आ जाएगा माइनस mx1 माइनस c, ओके। देन आफ्टर ये जस्ट रीसीड माइनस c और प्लस c क्या है एक्चुअली कैंसिल आउट, इट मीन्स ये आपका हो गया y माइनस y1 इक्वल्स दिस हियर एंड दिस, इट मीन्स mx माइनस mx1, ओके। आप यहाँ से ये देखो y माइनस y1 इक्वल m, आप इसमें देखो x माइनस x1 इंटू m, दिस इज रिक्वायर्ड, ये क्या आपका जो फॉर्मेट हो गया, यानी कि ये जो आपका रिक्वायर्ड क्या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, कब, जब आपके इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट एंड हैविंग अ गिवन स्लोप। समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, तो ये आपका हुआ, ओके, यही हमने लाया था ना, जस्ट वेट, ओके। इट मीन्स देखो ये पॉइंट इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ आप याद रखोगे, बिकॉज फ्रॉम दिस टॉपिक अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आस्क इन योर एग्जाम, ओके। तो ये आप बस ऐसा सिंपल सोचो, अगर एक पॉइंट से पास कर रहा है उसका स्लोप गिवन है तो डायरेक्ट आप फाइंड करो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, या m की फिर आप कुछ पर्टिकुलर क्या चॉइसेस ले सकते हो, ओके, यानी दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। अब ये देखो ये इसके बाद से आपका है 2 पॉइंट फॉर्म, इट मीन्स अगर सपोज तो आपका एक पॉइंट फॉर्म है, यानी फर्स्ट पॉइंट फॉर्म क्या है, अगर मान लो y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ओके, जस्ट वेट, ये आपका है अगर सपोज एक पॉइंट से पास कर रहा है उस केस में, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट, ओके, ये कह रहा है फिक्स्ड पॉइंट से पास करे तो एंड हैविंग ए स्लोप m, दिस इज नोन एज द 1 पॉइंट फॉर्म, ओके। अब ये कह रहा है 2 पॉइंट फॉर्म क्या आएगा, 2 पॉइंट फॉर्म द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 फिक्स्ड पॉइंट। ऐसे सोचो 2 पॉइंट फॉर्म का इसका मतलब कोई भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है दो पॉइंट से क्या होगा तो पास होगा, पक्का। सपोज कीजिए x1 y1 से पास कर रहा है, दूसरा x2 y2 से पास कर रहा, ओके, ठीक है। तो ये देखो एक्चुअली हम जानते हैं अभी क्या इक्वेशन, वी नो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट a x1 कामा y1, अगर इसको हम क्या लिखें y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। सिमिलरली अगर सपोज करो कि ये अगर सपोज कि ये जो लाइन है ना, जस्ट वेट, if this line also passes through the point x2 comma y2, it means this must satisfy this condition. It means value of just here x is x2 and value of 72 just what, just wait, ये y minus y equal to m into x minus x1, okay। सपोज कि अगर ये लाइन फिर किसी लाइन से मतलब क्या x2 कामा y2 से अगर सपोज करो पास कर रहे, ओके, इसका मतलब x y1 के प्लेस पे कितना हम रखेंगे, y1 के प्लेस पे ये नंबर्स
ओके, एंड रिप्लेस व्हाट x1, इन x1 के प्लेस पे हमने ये नंबर रखा, ठीक है। उसके बाद से देन आफ्टर यू जस्ट सॉल्विंग, फिर देखो एक्चुअली ना फिर इसको उसमें रख, जैसे आप अगर सपोज इसको पास कर रहा है तो फिर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ना जी, यानी फिर हमने इसको सेटिस्फाई करा दें। जस्ट वेट, ये देखो यही है ना, फिर इसको सेटिस्फाई कराया है, ये है देखो आप लिखे भी हो व्हाट bx2, y2 जस्ट ये, तो इसमें आप एक ये देखो ये आपका x होता है, ये आपका y, मतलब आप ऐसे ना कहना सर ये तो x2 है और ये y2 है, बट यहाँ आपने कहा x है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये पहला कोऑर्डिनेट x एक्सिस यानी एब्सिसा, दूसरा वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है तो y एक्सिस यानी ऑर्डिनेट, ठीक है। तो अब देखो फिर इसको पास कर रहा है, फिर इसमें सेटिस्फाई करेगा, ओके। तो अब देखो यहाँ आपने सेटिस्फाई, यहाँ ध्यान है ये एक्चुअली सिंस देखो फर्स्ट पासेस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस वी गेट y2 minus y1 equal to m into x minus x2 minus x1, okay। After simplifying just you get y, just wait, what here m equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1, टू एलिमिनेट ये कह रहा, फिर हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, टू इंटरसेक्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से यस अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ये प्रेजेंटेड, थोड़े सा आप एग्जांपल देख लो। ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, यस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या करेगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा tan थीटा, ओके। तो tan इन प्लेस ऑफ थीटा, जस्ट वेट, यस इन प्लेस ऑफ tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, जस्ट वेट, ये देखो ये कह रहा है ना फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इज 60 डिग्री, इट मींस m विद द स्लोप ऑफ ए लाइन एंड m इक्वल टू tan थीटा, m कितना होता है tan थीटा, ओके। और tan ये ध्यान m इक्वल टू tan थीटा, बट हियर tan क्या 60 है, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है तो √3 होती है, यानी m की वैल्यू क्या आ गई, जस्ट वेट, m की वैल्यू आपका m की वैल्यू आया √3, ये आपका फाइनल आंसर, जैसे यहाँ आप देख ही रहे। फिर ये कर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस, ओके। जस्ट वेट, ये आपको फिर कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, देखो हमने सिंपल सा होता है, आपको जहां भी पैरेलल टू x एक्सिस का पैरेलल एक्सिस भूल जाओ, डायरेक्ट y इक्वल टू b बोल दो, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब ये कह रहा है अगर ये पॉइंट से पास कर रहा है, ओके। एक्चुअली देखो जो हमने कहा वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस इक्वल टू y इक्वल टू b, ओके। सिंस फर्स्ट इक्वेशन पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, ओके। अगर ये इक्वेशन इसको पास कर रहा है ना तो पक्का जस्ट वेट इसको सेटिस्फाई करेगा, ओके। ये कह रहा है ये अगर इसको पास कर रहे हैं पक्का इसमें रखने सेटिस्फाई कर गया, इसलिए फिर लिखा भी देखो सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन दिस देन यू गेट दिस, ठीक है। यानी ये आपके व्हाट एग्जांपल्स हैं, ऐसे आप करोगे, ठीक है। इसके बाद से फिर हम लोग क्या मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, ओके।